नर्मदा छाया ग्रीन, हरी भरी दुनिया में आपका स्वागत है। आध्यात्म के साथ हरियाली, यही इस चैनल का उद्देश्य है। यदि आप भी चाहते हैं कि ठंडी का जो मौसम आ रहा है इसमें आपकी बगिया भी फूलों से हरी भरी हो, बिना किसी खर्च के, बिना किसी अतिरिक्त देखभाल के, तो पूरा वीडियो से जुड़े रहिए। ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। सबसे पहले तो हमको चुनाव करना चाहिए कि ऐसे कौन से पौधे हों जिनको कि हम बिल्कुल कम खर्च में, थोड़े से समय में ग्रो करें, जिससे हमारी बगिया में पूरी ठंडक अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक फ्लावर की कमी ना हो और महकदार पौधे हों। तो ज़रूर से आप अपनी बगिया में इन पौधों को लगाइए। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सेवंती या गुलदाउदी भी जिसे बोलते हैं। ये देखिए, सेवंती का छोटा सा नन्हा पौधा है जो नर्सरी से लाके लगाया गया है। ये देखिए, पूरी तरह से हेल्दी है और जितने पौधे लगाए थे सारे के सारे 100% लग गए। और ये पौधा एक साथ इस तरह की ट्रे है, ये इसमें लगाया गया है। तो ये पौधा जो है बिल्कुल आसानी से पहले ऐसे ही लगाइए। जब थोड़ा सा बड़ा होने लगे तब इसमें अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप मिट्टी की गुड़ाई भी करेंगे और मिट्टी इसमें डालेंगे भी। तो कोई भी गमला तैयार करें और ख़ास तौर से फ्लावर का, तो फ्लावरिंग प्लांट में ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी पूरी पौष्टिक हो। यदि मिट्टी में पौष्टिकता नहीं होगी तो आपके पौधों में फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं आएगी। पूरे खिले हुए पौधे दिखाने के बाद बताने में बात समझ में नहीं आती है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है पहले ही, ताकि आप अभी से पौधों की देखभाल को देख सकें। और छोटे छोटे पौधे नर्सरी से लाकर यदि आपने नहीं लगाए हैं तो लगा लें। और इस तरीके से एक, अगर आपका बड़ा सा गमला है, इस शेप का गमला है, ऐसे गमले हैं यदि आपके पास इस शेप के, तो आप दो दो लगा लें। और राउंड में है गमला तो एक लगाएं। तो ये तो आपको सेवंती का दिखाया। ये देखिए, जो गोल गमले थे उनमें हमने एक एक लगाया है, और जो इस तरह से थे बड़े, थोड़ा क्योंकि बढ़ने के लिए स्पेस भी चाहिए, उनमें दो दो लगा दिए। तो एक तो सेवंती आप ज़रूर से लगाइए, और दूसरा गेंदा। गेंदा ज़रूर से, गेंदा रहने से आपके यहाँ मच्छर नहीं आते हैं और बहुत सुंदर फूल और काफ़ी लंबे, ये दोनों फूलों की विशेषता ये है, वो गेंदा की और सेवंती की। ये ज़रूर अभी टूटे में ग्रो किया है, इसमें अच्छे से ग्रो हो जाएगा। बाद में इसको चेंज कर दिया जाएगा गमले को, क्योंकि इसको तोड़ना कोई कठिन काम नहीं रहेगा। इस गमले में फिर ये गमला भी है, ला दिया जाएगा, पर थोड़ा सा भी उसमें आसानी से लगा दिया। ये देखिए, और ये ग्रोइंग बैग में भी देख रहे हैं आप। तो गेंदे को और इस, अगर आपके, और ये हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि बाद में जब, ये देखिए नीचे मिट्टी, ये सूखे पत्ते दबा दिए हैं और ऊपर से मिट्टी कर दी गई, और ये ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार हो रही है इन गमलों के लिए। इन गमलों को हम जब डेकोरेट करेंगे, फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो ये मिट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि यही मिट्टी, इस मिट्टी में नीम के पत्ते भी मिले हैं जो कीटनाशक का काम करेगा। अक्सर आप देखते होंगे कि जब फ्लावर से भर जाता है हमारा पौधा तो उसमें काले काले छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। वो काले काले कीड़े पहले से ही ना लगें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी मिट्टी इस तरह से, जैसे हमने किया हुआ है, आप रख लीजिए। उसमें नीम के पत्ते सूखे हुए या गीले जैसे भी हों वो डाल दीजिए। थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा हल्दी अभी से डालकर यदि आप मिट्टी में रख देंगे तो आपकी मिट्टी जो है वो हेल्दी मिट्टी तैयार हो जाएगी। और सब्जियों के छिलके भी तो चाहें आप डाल सकते हैं उसमें, यदि आपके यहाँ वेस्ट के रूप में निकलते हैं। आप गाय को खिला देते हैं छिलके तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, पर गाय को नहीं खिला पाते हैं और बचे रहते हैं छिलके, वो भी आप इस तरह में स्टोर कर सकते हैं। पर इस तरह की मिट्टी ज़रूर बनाइए। अगर ये मिट्टी नहीं होगी
तो आपके पौधों को जब ये फ्लावरिंग की स्थिति में आएंगे उनको अतिरिक्त नरिशमेंट नहीं मिलेगा। बाज़ार का केमिकल नरिशमेंट ला करके डालने से मिट्टी ख़राब होती है। सबसे बड़ी चीज़, उस दिन पहली बार तो फ्लावरिंग हो जाएगी आपकी, लेकिन आगे के लिए वो मिट्टी बंजर बन जाती है। इसलिए बाज़ार के कोई भी, चाहे वो कीटनाशक हो या पौष्टिक तत्व हों, बाज़ार के यदि आप ला रहे हैं तो बिल्कुल ना लाएं, उन्हें घर में ही बनाएं। तभी आपकी बगिया हेल्दी होगी, आपको अच्छा भी लगेगा। और खुद की मेहनत से जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। और ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि आप जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से आप पौधों को ग्रो करेंगे, उतना ही आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट मिलेगा, तनाव भी दूर होगा और स्वतः जीवन में अकस्मात परिवर्तन भी दिखते हैं और वास्तु के अनुरूप अपने आप वो फ्लावरिंग प्लांट हो जाता है। क्योंकि जहाँ मेहनत जुड़ जाती है वो चीज़ अपने आप ही पावरफुल हो जाती है, तो पावर थेरेपी खुद ही मिल जाती है। तो देखा आपने। तो अब हम आ रहे हैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने के लिए कि यदि आप भी इस तरह से लगाना चाह रहे हैं तो छोटे छोटे पौधे जब आप नर्सरी से लाते हैं, उन पौधों को आप खुले स्थान पर रखिए। छत अगर आपके पास है, बालकनी है, वहाँ रखिए। और एक अलग अलग दूरी में मत रखिए, थोड़ा सा समूह। देखिए यहाँ भी हमने 3 रखे हैं इस तरीके से, और यहाँ भी ये समूह में बना करके रखा हुआ है। तो एक तो इनको समूह में रखिए। समूह में रहने से एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आता है और पौधे हेल्दी होते हैं। तो पहली टिप्स है समूह में रखिए। दूसरी टिप्स है ऑर्गेनिक मिट्टी दीजिए, पर गमलों को भरिए नहीं। अलग मिट्टी बना के रख लीजिए। जब फ्लावरिंग शुरू हो जाए फिर अलट पलट करते हुए, मिट्टी को अलट पलट करते हुए फिर उसमें पौष्टिक मिट्टी डालिए या ऑर्गेनिक मिट्टी को और डालिए। अभी आप हमारे सभी गमले देख रहे होंगे कि थोड़े से खाली खाली हैं, और उसका कारण यही है कि अभी ही अगर हम पौष्टिकता दे देंगे तो फ्लावर जो है, ये प्लांट तो बड़ा हो जाएगा। अगर अभी सारी नरिशमेंट हम अभी दे देंगे तो प्लांट बड़ा हो जाएगा, घना हो जाएगा, पर फ्लावरिंग उतनी नहीं आएगी। और लेकिन जब हम फ्लावरिंग शुरू हो जाए और आपको संकेत मिलने लगे कि अब फ्लावरिंग शुरू हो रही है, बड्स बन रही हैं, तब अगर आप मिट्टी डालेंगे तो फ्लावर बहुत तेज़ी से आएंगे, हेल्दी रहेंगे और काफ़ी लंबे समय तक पौधे में दिखते रहेंगे सुंदर, जल्दी झड़ेंगे नहीं तो आपने ये नोटिस किया होगा किसी किसी के यहाँ फ्लावर 15-15, 20-20 दिन ज्यों के त्यों चमकते रहते हैं, और किसी के यहाँ 2-3 दिन में मुरझा जाते हैं। तो अब टिप्स और ट्रिक्स आपको पुनः एक बार से रिवाइज करा दे रहे हैं। ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग करें, गमले में पानी न रुकने दें, पौधों को पास पास रखें, सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिले, अच्छी हवा मिले, खुले स्थान पर रखें, और जब फ्लावरिंग शुरू हो उस समय पौष्टिक मिट्टी, घर में बनाई हुई स्पेशल ऑर्गेनिक खाद ज़रूर से डालें। आपको अगर ये पोस्ट उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। और भी बहुत से फ्लावरिंग पर टिप्स हैं, उनके लिए आप बहुत से वीडियो दिए गए हैं, वो ज़रूर से देखिए। आपके सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।